'Cause I feel so free now. नमस्कार, आप सभी को स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग शो में। हमारे ग्लोब टीवी झारखंड उन प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर रहे हैं जिसके अंदर में एक जज्बा है अपने टैलेंट को दुनिया तक लाने के लिए। हम उन सभी कलाकारों को हमारे इन शो में इनवाइट करेंगे जिनके पास प्रतिभा है और वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। ऐसे हमारे साथ उपस्थित है एक बिजनेसमैन जो संगीत में अपना रुचि रखते हैं। उनका नाम है अमिताभ विद्यार्थी, जिनके टैलेंट हम आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि इन बिजनेस की भागदौड़ में भी आपने जो पसंद है, आपने जो पैशन है, उसको कैसे मेंटेन किए हैं और किस तरह से अगर एक इंसान को संगीत के प्रति या कोई भी कला के प्रति प्यार हो, जज्बा हो, तो कभी वो छूटता नहीं है, वो निकल के आते हैं। तो आइए आपसे परिचय करा देते हैं हमारे साथ उपस्थित अमिताभ विद्यार्थी जी से। नमस्कार अमिताभ विद्यार्थी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ग्लोब टीवी झारखंड हारमोनी द म्यूजिकल इवनिंग में। थैंक यू सर। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जरूर। नमस्कार, आदाब आप सबों को। मेरा नाम अमिताभ विद्यार्थी है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ अपने ग्लोब टीवी का, जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने अपनी प्रतिभा को दिखा सकूं, और अपने मित्र पुलक जी का, जिन्होंने मुझे स्पेशली इनवाइट किया इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि वो इस तरह अपने यहाँ के टैलेंट को हमेशा ऐसे ही निखारते रहें और उनको मंच देते रहें। अमिताभ जी, आज का जो एक कोरोना वायरस के सिचुएशन में जो मार्केट का इतना गंदा परिस्थिति है, जो आज सभी एक टेंशन में से गुजर रहे हैं कि कल क्या हो, इस सिचुएशन में आप इतना जो आप समय देते हैं संगीत के प्रति, ये कैसा, ये संगीत के साथ और ये टेंशन में ये कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, मैं बचपन से ही संगीत के प्रति बहुत प्रतिबद्ध रहा हूं, और मेरे आप भगवान बोल लीजिए, रफ़ी साहब को मैं उनको भगवान का दर्जा देता हूं, और उनके गाने ही गाता आया हूं स्कूल के दिनों से ही। अभी कोरोना के समय में बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, और सारे काम करने वालों के पास धीरे धीरे काम छिन गया है, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। मेरा भी अपना जो बिज़नेस है वो बहुत हद तक बहुत डाउन हो गया है। तो एक तो ये टेंशन, इसको दूर करने के लिए म्यूजिक से बढ़िया कोई जरिया नहीं है, और हमारे पास अब समय भी बहुत है कि हम म्यूजिक को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकें। तो बस समझ लीजिए कि ये जो परिस्थिति है वो हमारे लिए एक वरदान साबित हुई है अपने संगीत को निखारने का। तो कोरोना वायरस के चलते बहुत कुछ खराब भी है, बहुत कुछ अच्छा भी है। एक तो जो कलाकार अपने कला को निखारने का और बहुत सारा टाइम उनको मिल गया है, लेकिन जो है कि आज के डेट में मैं बताना चाहता हूँ, आपका बिजनेस है, आप एक स्टेबल पोजीशन में हैं, लेकिन बहुत कोई कलाकार ऐसे भी है जिसके पास रोटी नहीं है, वो संगीत का रियाज कैसे करेंगे? इस सिचुएशन में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इस बीच में कुछ कलाकारों की तरफ से मेरे पास रिक्वेस्ट आया था, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, और जो बन सका था मैंने किया था। हम लोगों की सलाहियत या हमारी भी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कोई बड़ा ये कर सकें, लेकिन मेरी गुजारिश है उन सारे बिजनेसमैन से या इस तरह के संस्थाओं से कि कुछ कम्युनिटी, खासकर जो इंटरटेनमेंट कम्युनिटी है, उस पर बहुत बड़ी मार पड़ी है, और ये अगर ये ऐसा ही दौर जारी रहा तो वो भुखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो उन पर ध्यान देने की सरकार को भी ज़रूरत है, और इन सारे संस्थाओं, एनजीओ जो भी है, उनको भी ज़रूरत है। तो इस बीच में हमारे तो एक कठिन परिस्थिति के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे सारे कलाकार इफेक्टेड हैं। तो
ये टेंशन में भी हम चाहेंगे कि संगीत के माध्यम से थोड़ा सा गम भुला सके हम लोग। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को आज एक शुरुआत में कौन सा संगीत सुना रहे हैं? जरूर, ये मेरा कौन सा सौभाग्य गीत गा है। रहे हैं? मैं पहला गाना सुनाना चाहूँगा, ये फिल्म चिराग का था जो 1963 में रिलीज़ हुई थी, और ये बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है मदन मोहन साहब का, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो आप बोला जाए कि आप रफ़ी साहब का, जैसे आप बोले रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फैन है, आप गुरु मानते हैं उनको। आज हम लोग रफ़ी साहब का ही संगीत हमारे दर्शकों को सुनाएंगे, और इन कठिन परिस्थिति में आप रफ़ी साहब के इन गानों के साथ अपना मूड थोड़ा चेंज कर पाएंगे, आपका शाम थोड़ा रंगीन हो पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले गीत से। धन्यवाद। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ऐ मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। तो इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत सुंदर। आपका ये गाना सुन के दिल को एकदम खुश हो गया, दिल तो एकदम सही में आई एम फीलिंग दैट लाइक अ म्यूजिकल इवनिंग। ये बहुत सुंदर लग रहा है, एक अच्छा एक माहौल चेंज कर दिया आप। बड़ी मेहरबानी आपकी सर। ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारा संगीत जो भी गाना होता है, एक मेल सिंगर, एक जो मेन कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर, एक लेडीज़ कैरेक्टर के लिए सारा गाना गाते हैं। तो ये गाना सब क्या शादी का पहले लिखते हैं ना शादी का बाद लिखते हैं? कि सारा चीज़ इतना रोमांटिकनेस तो शादी के बाद तो होने वाला नहीं है। हमको लगता है शादी के बाद दूसरा ही गाना आता है कि जब से हुई है शादी,
ऐसा खैर, ऐसा ये है ना। सॉन्ग जो राइटर लिखते हैं, क्या ये फीलिंग्स उसमें कैसे आता है, शादी के पहले या बाद में? ये तो खैर राइटर ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि राइटर भी बेचारे दुखी होते होंगे तो खुद को खुश करने के लिए सब लिखते होंगे। अच्छा, तो ये कम से कम पुराना- लिख के तो सुकून मिल जाए, ऐसे मिले ना पुराना मिले, दिन को याद हाँ, याद कर ले, सुकून बस मिल जाए, वही है। नहीं तो आज और दूसरा कि लिखने का पैसा भी मिलता है, तो वो भी एक वजह अच्छा, है कि अच्छा। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लाओ, Creativity लाओ। ना तो पुराना खाना पीना दिन कैसे चलेगा। शादी के बाद तो ये क्रिएटिविटी घटने लगता है, वो अलूफ होता है, अपना अपने आप को हटा के सब पुराने दिन में जाके ये सारा बिल्कुल, लिखते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि ये गाना सब जो से हम लोग किसी अपने फीमेल सिंगर जो एक लड़की के ऊपर ही आदत है, कोई भी गाना एक लड़की जो फीमेल है वो एक मेल के लिए गाते हैं और मेल एक फीमेल के लिए गाते हैं, सभी अपने मोहब्बत के लिए ही सारा गाना जो भी है आते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये थोड़ा सा वक्त के साथ साथ ये फीका होते जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस संगीत को भी अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में अगर कोई मेंटेन करे, अगर संगीत से प्यार करे और इस माहौल में रहे, तो कभी भी कड़वापन जिंदगी में नहीं आए। आप हमेशा एक कल्चर में रहें तो बिल्कुल हम एकदम आप बिल्कुल सही है आप। अपना सोचने का और अपना लाइफस्टाइल का सारा चीज, सब चीज बदल जाएंगे और एक सुंदर सा जीवन आप जी पाएंगे। पुरुष एवं महिला सभी अगर आप अपने आप को इस कल्चर में डालें, अगर इस माहौल में अपने आप को बना के रखें, तो आपका जीवन में कभी भी कोई कलश नहीं आए। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, संगीत से मोहब्बत अगर किसी को हो गई है तो फिर ऐसे भी उसके जीवन में और कुछ भरने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, वो उसी रंग में रंगा रहता है। वो कोई भी एक्टिविटीज में, अगर कोई भी चीज में अगर अपने आप अगर हाँ जुनूनी तौर पे जुड़ जाते हैं तो फिर और वही लक्ष्य आपका लक्ष्य हो दुनिया जाता ही है। अलग हो हाँ, जाता है। आपका जीवन वही हर है। चीज आपको अच्छा लगने लगता एकदम, है। एकदम। हमारे दर्शकों को जो दूसरा गाना सुनाने जा रहे हैं, और कौन सा है, और भी रफ़ी साहब का हम जानते हैं कि रफ़ी साहब के गाना बिल्कुल सर, वो दूसरा गाना है, बहुत ही मकबूल गाना है अपने समय का, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा। वाह। ये फिल्म थी एक रूप दो नारी, 1973 में रिलीज़ हुई थी। और इसके म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर जो हैं वो काफ़ी अलहदा हैं। असद भोपाली साहब इसके राइटर थे और गणेश जी ने इसका म्यूजिक दिया था। लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैं चाहूँगा कि आप लोग सुने। जरूर जरूर। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा कर ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा।
का सूरज साथ चलेगा, जब सांसों की राहों में गम के अंधेरे छट जाएंगे, मंजिल होगी बाहों में, प्यार धड़कते दिल का ठिकाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, तेरे निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको बता दें, हमारे अमिताभ जी कभी कहीं से कोई तालीम नहीं ली है, ये गॉड गिफ्टेड जो आज आप सुन रहे हैं, सिर्फ उनका प्रयास और उनका संगीत के प्रति जो लगाव है उसको निखारे हैं और आज आप उनका नतीजा देख रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर लाना चाहते हैं, दुनिया तक दिखाना चाहते हैं, उनसे मेरे एक ही गुजारिश है, रियाज कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए और एक गुरु का मार्गदर्शन में जाइए ताकि आपको इस लाइन में सफलता मिले। ये जरूरी नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर बने, आपका जो गायकी है वो दुनिया को अच्छा लगे, इसके लिए आपको पॉलिश होना बहुत जरूरी है। तो मैं जान लूंगा अमिताभ जी, आपको इस संगीत की दुनिया में कौन ऐसे शख्स है जो आपको गाइडलाइन दिए हैं? किसी न किसी गुरु के तो हाथ आप पकड़े ही होंगे जो आपको इसमें पॉलिश करने का काम किए हैं। ज़रूर, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। और देखिए, बचपन में मेरे पिताजी भी थे, आज तो वो स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन वो भी रांची के जाने माने आर्टिस्ट थे। उनका गायकी का संबंध नहीं था, लेकिन वो वहाँ के कई लोकल सीरियल्स, ड्रामा, कवि सम्मेलनों में उन्होंने शिरकत की। उनका नाम प्रभाशंकर विद्यार्थी था। तो सबसे पहले प्रेरणा तो मुझे उनसे ही मिली। और दूसरा, रफ़ी साहब में खुद अपने आप में ऐसा एक तत्व है कि जो उनको सुनेगा वो उनका मुरीद हुए बिना नहीं रह सकता है। वही नहीं, उस समय के जितने लेजेंडरी गायक थे, किशोरदा बोल लीजिए, मुकेश साहब बोल लीजिए, या और भी जो गायक है, मन्ना डे साहब थे, इन सब के गायकी में जो एक अंदाज़ था और जो एक आकर्षण था, वो लगता है मुझे आज के गायकों में पता नहीं, थोड़ा कम है। ये मेरा अपना आकलन है। तो इन सब बातों ने मुझे ये किया। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो तालीम लेने की बात जहाँ तक आई, तो कुछ सालों से मैं ऐसा कोई किसी भी ये में शास्त्रीय संगीत का मैं कभी भी तालीम नहीं ले पाया। हाँ, जमशेदपुर आने के बाद, मैं चूँकि रांची का रहने वाला हूँ, जमशेदपुर हालांकि 20-25 साल हो गया, यहाँ आने के बाद पुलक जी थे, वो सबसे पहले मुझे स्टेज पे लेके गए थे, तो उनका मैं आभारी हूँ। और उसके बाद मैं लोग जुड़ते गए, मैं कुछ लोगों से जुड़ता गया, मुझे मौके मिलते गए। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये जो गोल्डन सॉन्ग्स है जो मोहम्मद रफ़ी जी का और किशोर कुमार जी का, ये इनका गायकी, इनका जो गाना है, ये कभी फेड नहीं होगा। ये इनका जितना दिन आज हम जो हमारे पिताजी ने सुने थे, जो उनका समय का सॉन्ग था, आज भी वो गाना हम लोग गुनगुनाते थे। तो ये बहुत ही बढ़िया है और ये हम चाहते हैं कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी इनको फॉलो करे, क्योंकि इनमें भारतीय संस्कृति, हाँ बिल्कुल, इन सभी संगीत में, इन सभी कलाकारों में, इन सभी को अगर देखा जाए कि हमारे संस्कृति को इन्होंने कायम रखा। बिल्कुल। आप अभी जो भी कॉन्सर्ट आप होता है, जो देखते हैं, उसमें भी देखिएगा कि पुराने गाने बजते हैं, उसके बाद ही नए गाने आते हैं। जी, जी। और नए गाने का जो लाइफ है वो 1 साल के बाद वो गाने फेड आउट हो जाते हैं और हमारे दिमाग से उतर जाते हैं। लेकिन ये पुराने गाने वो 50 साल पहले थे, आज भी हैं, और मुझे लगता है कि अगला 50 क्या 500 और 1000 साल भी रहेंगे। हम आपको बोलना चाहें कि हमारे उन साथियों के लिए कुछ बोलिए जो इन कोरोना वायरस की सिचुएशन में अकेले पड़ गए हैं, जो कलाकार मायूस हो रहे हैं, उनको किस तरह से अपने आप को
कायम रखे, अपने आप को बैलेंस रखना होगा कि आगे इन सिचुएशन आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा, ये वायरस का जो भी इफेक्ट आज नहीं तो कल निकल ही जाएगा। उसके बाद अगर वो टूट जाएंगे तो आगे जाके वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो क्या करेंगे जो जिससे वो अपने आप को बैलेंस रख पाए। मेरी आप सबसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि देखिए डिप्रेशन में ना जाएं। ये बुरा वक्त, जैसे आपने इतने अच्छे साल देखे हैं, तो ये बुरा वक्त कुछ महीनों का है, ये बीत जाएगा। और आप जो काम कर रहे थे उसको छोड़ के अगर कोई भी रोज़गार ऐसा है या कुछ भी ऐसा जहाँ से आपकी आजीविका चल सकती है, उस काम करने में हिचकिचाएं नहीं और कोशिश करें कि किसी न किसी रूप से अपने आप को इंगेज रखें। कोई और आपका जुनून है तो उसमें अपना वक्त दें। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हर कलाकार की एक अंदर में एक ईगो है। लाइक कोई एक्टर है और कोई सिंगर है और कोई जो भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, जो भी एक आज के डेट में नामचीन हो चुके हैं, वो दूसरे कोई प्रोफेशन में स्विच नहीं कर पाते क्योंकि वो जानते हैं कि ये कलाकार मेरा ईगो में हर्ट होगा। मैं चाहता हूँ कि उन सभी कलाकारों को ये ईगो वाली बात नहीं है, आप अपने आप को ऐसा तैयार कीजिए कि अगर आप एक एक्टर हैं तो ऐसे कोई शर्म की बात नहीं कि आप दूसरे कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप वर्सेटाइल बनिए। इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्री में देखिए, एक एक्टर जॉब करते हैं, कोई कंपनी का इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है जो आप अपने काम करते हुए भी एक्टिंग प्रोफेशन में है और एक्टिंग करते हैं। सो सभी कलाकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ईगो ना रखे अपने आप में। आप जो सिचुएशन में जो आपको सही लगे उसको कीजिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, कहीं पे रुके नहीं। जो आपके सामने सही काम है उसको करें। आप एक्टर हैं, एक्टर रहेंगे। अब दूसरा काम करने से आपका कोई ईगो पे हार्ट नहीं होगा। कोई आपको ये कल्चर को चेंज करने का जरूरत है, हमें इस कल्चर को हमें चेंज करना है। आपको वर्सेटाइल मीन्स आपको आपके कला में वर्सेटाइल नहीं, आपके जीवन में वर्सेटाइल होना चाहिए होगा। आप कला के साथ साथ एक अच्छे कोई काम भी कर सकते हैं जिससे आपको कोई शर्म की बात नहीं होगी। सो इन बातों के बीच और एक गीत हमारे दर्शकों को सुना दीजिए जरूर, ताकि हमारे इस शाम को हम लोग ऐसे ही रंगीन बना के रखें। अगला गाना जो मैं गाने जा रहा हूँ वो फिल्म लोफर का है। 1970 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। बहुत ही खूबसूरत गाना है, आज मौसम बेईमान है बड़ा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का खूबसूरत संगीत और आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ ये गीत है। उसके पहले मैं एक छोटा सा शेर पढ़ना चाहूँगा आप सभी दर्शकों के लिए कि मुझे मिट्टी में मिला दे, मैं तुझसे जुदा हो नहीं सकता। मुझे मिट्टी में मिला दे, मैं तुझसे जुदा हो नहीं सकता। मैं इससे ज़्यादा तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला दे, फिर देख इस शहर में क्या हो नहीं सकता। वाह वाह वाह, बहुत को बहुत को बहुत को। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है। आज मौसम काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है। ठंडियाँ है हवा भर रही
कर रही है। फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले, ऐ मेरे यार ऐ हुस्न वाले। दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी। जीने दे चाहे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है आज मौसम ओ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आज मौसम बहुत सुंदर अमिताभ जी, बहुत अच्छा लगा ये। अरूप जी आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है, अदरवाइज पता नहीं मैं तो कहीं और होता भी। हम चाहते हैं, हम ग्लोब टीवी झारखंड उन सभी कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का काम शुरू किया है। बहुत ही अच्छा प्रयास है, मेरी शुभकामनाएं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने प्रतिभा को दुनिया तक दिखा पाए। हमारा प्रयास यही है कि आप एक कल्चर के साथ जुड़े रहें। आस्ते आस्ते हमारे जो दर्शक बंधु हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनमें से कोई टैलेंट, अपने टैलेंट को सामने रखना चाहते हैं, तो ग्लोब टीवी झारखंड आपके साथ है, आपके टैलेंट को दुनिया तक दिखाने के लिए। इस संगीत के बाद जो एक माहौल हम लोग का चेंज हुआ, एक प्यार भरा माहौल, हर इंसान को अगर एक कल्चर और एक माहौल मिल जाए तो उनका लाइफ में टेंशन बोल के कोई चीज़ नहीं है। अगर आप कोई भी कल्चर के साथ जुड़ा रहे, वो डांस हो, वो म्यूजिकल हो, वो इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम हो, या अब कुछ भी, कोई भी कला के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको एक लाइफ में एक रिलैक्स फील कीजिएगा। कोई भी टेंशन आप पे हावी नहीं हो पाए। इस चीज को आप प्रयास करें। जो भी आज के डेट में
अपने आप को मायूस फील कर रहे हैं, अकेले फील कर रहे हैं, किसी चीज़ का सहारा लीजिए। शिक्षा का, कला का कोई उम्र नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। कोई भी आपके मन में जो चाहे, जिस चीज़ के प्रति आपका रुझाव है, उस चीज़ को आप कर सकते हैं। हर एक इंसान अगर इस माहौल में अपने आप को रखेंगे तो उनके जीवन में कभी भी तनाव हावी नहीं हो सकता है। सभी जो भी व्यक्ति आज हमारी शो को देख रहे हैं, आप कोशिश कीजिए अपने आप को एक माहौल में एक कला के साथ जुड़ने के लिए। आपका जीवन एक नई दिशा देंगे आपको। आज हमारे इस प्रोग्राम का अंतिम करीब में हम पहुंच गए हैं। आपका इस बिजनेस का, इस बिजनेस शेड्यूल से आपको निकाल के हम लाए हैं अपना इस कार्यक्रम में। तो हम आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हमारे दर्शकों के लिए और एक गाना आप सुना दीजिए जो इस माहौल को एक नए रूप दे, नए रंग दे और हमारे दर्शकों का शाम और थोड़ा सा रंगीन हो जाए। बराए मेहरबानी अरूप जी, मैं एक थोड़ा मूड चेंज करना चाहूँगा। एक फास्ट गाना सुनाऊँगा, अपने समय का बहुत ही सुपर हिट गाना। आर.डी. बर्मन साहब का म्यूज़िक दिया हुआ है, गुलाबी आँखें। जिस समय राजेश खन्ना साहब सुपरस्टार बनना शुरू हुए थे उस समय का ये गाना है, लेकिन आज भी हर महफिल की शान है और बिना इसके कोई भी महफिल पूरी नहीं होती है, कोई भी म्यूज़िकल महफिल। गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवारों पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का जो मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लो हसीनों से मैं। तौबा मगर ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखे, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस, बहुत ही धन्यवाद सुंदर रूप जी। गायकी आपका। मैं
इतना मुझे अभी फील हो रहा कि मैं भी बहुत संगीत प्रेमी हूँ, और मैं भी मुझे भी बहुत शौक था कि एक्टर सिंगर में, सिंगिंग में और एक्टिंग में मेरा बहुत शौक था, लेकिन माहौल ऐसा नहीं था, हम कर नहीं पाए। और उन सभी कलाकार से मेरा इतना लगाव हो जाता है, जो जिसका जो टैलेंट है वो संगीत से और एक्टिंग से मैं इतना प्रभावित होता हूँ, लगता है कि ये मेरा भाई है। जो संगीतकार जो भी तो सर ये आपका बड़प्पन और प्यार है। आप चूंकि कलाकार हैं तो दिल से आप संवेदनशील हैं, तो जो आप जो भी आपको नज़र आता होगा आप उससे जुड़ जाते हैं। और मैं कोशिश तो ये करता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं कोशिश करता हूँ सभी कलाकारों को मेरे से जितना बन पाए उतना मदद मैं करूँ। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मेरा एक इंस्टीट्यूट है जो हम चलाते हैं, हम लोग का साई गुरुकुल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनमें से हम कई बच्चों ऐसे भी सुना है मैंने, मुझे लगता है काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है ये, अब बहुत दिनों से ये जी अपने काम में लगे हैं। और काफ़ी बच्चे जो है विदाउट फीस मैं उन लोग को क्लास भी कराता हूँ, डांसिंग हो या सिंगिंग हो। मैं चाहता हूँ कि झारखंड में सभी कलाकार को जिनके पास टैलेंट है वो कम से कम एक मौका मिले जरूर। तो ये मेरा प्रयास है, और ये चैनल भी और ये जो भी कार्यक्रम हमने शुरू किया है ये उसी दिशा पे सोच के मैं शुरू किया हूँ कि हमारे टैलेंट को, झारखंड के जो टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे कुछ कर पाए, अपना नाम कमा पाए और अपना जो प्रतिभा है वो दुनिया तक बिखर सके। बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका, और मेरी सारी शुभकामनाएं हैं रूप जी आपको, आपके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पूरे ग्लोब टीवी जो आप जो भी कर रहे हैं वो मतलब हर कोई ऐसा नहीं करता है। आपने जैसा बताया कि आपका कोई इंटरेस्ट इसमें ऐसा नहीं है, सिर्फ आप अपने जुनून के साथ इस काम को आगे ले जा रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आपको फिर से। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम चाहेंगे फिर से आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, फिर से हमारे अगर आप बुलाएंगे तो जरूर आऊँगा। के साथ आप नए शाम को हम लोग सजाएंगे। बिल्कुल। आज ये कार्यक्रम यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे वो प्रोफेशनल सिंगर हो। हम सभी कलाकार को ग्लोब टीवी झारखंड के मंच में आपके सामने लाएंगे। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड। इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार।